जय श्री राम। नमस्कार मित्रों। ये संसार की आज बहुत बड़ी विडंबना है मित्रों। घर में जो परिजन मर जाता है उसको तुरंत वहां से शमशान ले जाया जाता है और शमशान ले जा करके वहां उसको फूक करके घर आते हैं और तुरंत बड़े मल मल के नहाते हैं जैसे हमने बहुत बड़ा कोई अपराध कर दिया हो। बड़े ही मल मल के नहाते हैं। लेकिन मित्रों बात यही खत्म नहीं होती। नहा धो करके और तुरंत बाजार जाते हैं और बाहर जा करके वहां से एक मुर्दा जानवर घर में लेकर के आते हैं और घर में ला करके उसको बड़े ही चाव से उसमें नमक मिर्ची मसाले आदि डाल करके और उसको पकाते हैं और बड़े चाव से उसको भक्षण करते हैं। लेकिन मित्रों बात यही खत्म नहीं होती। अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं, सभी को बुलाते हैं, बुला करके और बड़े स्वाद अनुसार गा गा करके उसके स्वाद बखान कर करके उसको खाते हैं। मित्रों ये क्या विडंबना है संसार की। आप ये बताइए फिर उस शमशान में और आप इस मानव शरीर में क्या अंतर रहा। ये विचारने वाली बात है। हमने अनजाने में क्या अपने पेट को ही कब्र बना ली, शमशान बना लिया। आप सोचिए जरा, ये कितनी बड़ी विडंबना है संसार की। मित्रों एक बहुत बड़ी वास्तविकता है। क्या हम कभी किसी मंदिर में या कहीं भी जाते हैं जहां देव स्थान है, जहां भगवान विराजमान है, वहां कभी मांस मेदर आदि लेकर के हम जाते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें पता है वहां भगवान है। तो क्या इस शरीर रूपी इस आत्मा में जिस ईश्वर ने आपको बनाया, ये भी एक कितने आश्चर्य की बात है कि एक बच्चा जन्म लेता है, 9 महीने तक अपनी माँ के इतने से गर्भ में पलता है, बढ़ता है, कैसे इतने से जीव से जो कि जिसको हम देख नहीं सकते, उससे इतना बड़ा गर्भ बनता है, फिर बड़ा होता है, कैसे कैसे उसके शरीर के समस्त अंग बनते हैं। तो ये कितना बड़ा आश्चर्य है। ये भगवान की कितनी बड़ी माया है। इस शरीर को उसने बनाया, इस शरीर में उसका वास बनाया और इस शरीर को हमने मंदिर ना बना करके इस शरीर को हमने कब्रिस्तान शमशान बना लिया। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है मित्रों। क्योंकि ये जो परिस्थिति तंत्र है, भगवान ने सभी को अपना अपना भोज्य पदार्थ नियुक्त किया है। किसको क्या भक्षण करना चाहिए, क्या खाना चाहिए। ये मनुष्य का धर्म नहीं है मित्रों। ये मनुष्य के लिए भक्ष्य युक्त नहीं है। ये समझने वाली बात है। और किसी कवि ने तो बहुत सुंदर कहा है मित्रों, कभी भी अभिमान मत करना, कभी भी गुमान मत करना अपने शरीर पर, अपने इस चर्या पर। क्योंकि ये जो कुदरत है ना, ये कुदरत किसी को महान नहीं बनने देता मित्र। एक कवि ने बहुत सुंदर कहा है कि इतना प्रयास मत करना महान बनने का, क्योंकि ये कुदरत कभी किसी को महान बनने का मौका नहीं देता। इस कुदरत ने कंठ दिया कोयल को तो उससे रूप छीन लिया, और रूप दिया मोर को तो उससे इच्छा छीन ली, इच्छा दी इंसान को तो उससे भी संतोष छीन लिया, संतोष दिया संत को तो उससे भी घर संसार छीन लिया। ये संसार दिया उन्होंने समस्त देवी देवताओं को, लेकिन उनसे उनसे क्या, उनसे मोक्ष छीन लिया। और तो और मोक्ष भी दिया इस कुदरत ने उस निराकार को, तो उससे आकार छीन लिया, उससे आकार छीन लिया। इसलिए मित्रों हमेशा सदैव एक बात ध्यान रखना कि जब उस निराकार से आकार छीन लिया तो कभी दो शब्दों दो वाक्यों में और अपनी बहुत सुंदर एक बात कहता है कि मत करना गुमान इस शरीर पर ए इंसान, मत करना गुमान इस शरीर पर ए इंसान, उस कुदरत ने तेरे और मेरे जैसे तो कितने, उस कुदरत ने तेरे और मेरे जैसे कितने इस मिट्टी से बना करके और मिट्टी में ही मिला दिया। इसलिए मित्रों हमें सात्विक चर्या और सात्विक रूप से रहना चाहिए। हमारा ये जो शरीर है ये शमशान नहीं है। आप इसको मंदिर भी नहीं मानते तो ये शमशान नहीं है। ये शरीर बहुत सात्विक, ये ईश्वर का मंदिर है। यहाँ स्वयं परमात्मा विराजमान है। ये पारिस्थितिकी जो है स्वयं कुदरत ने, ईश्वर ने समस्त जीवों को अपने अपने अनुसार बनाई है, जो अपने कर्मों को भोग रहे हैं। ये मनुष्य को तो बहुत अच्छा शरीर मिला है मित्रों, कहां से नहीं मिला आप बताइए। भाई शेर है, सिंह, उसका जीवन काल कितना है?
लेकिन उसको कितनी रिस्की जीवन है, उसका क्या जीवन है, उसमें सोचने समझने की जानवर, आप कहें कि वो बहुत जानवर जो है बहुत पावरफुल है, लेकिन उसका भी जीवन क्या है। अरे उसी शेर को आप जानोगे, उसी शेर को सर्कस में जो सर्कस दिखाने वाले होते हैं, वो शेर को वहां पर जैसा चाहे वैसा उसका मूवमेंट करवा देते हैं, उसको अपने इशारों पर नचा, उस हाथी को भी उसी सर्कस में नचा देते हैं। तो ये क्या है, मनुष्य तो वो चीज है, और इस मनुष्य जीवन का हम क्या दुरुपयोग कर रहे हैं, क्या हमारी चर्या है, क्या अभक्ष्य भोज्य कर रहे हैं, सोचने वाली बात है मित्र। इसलिए इन सब का आप ध्यान रखिए मित्रों। ये वास्तव में जीवन बहुत अच्छा है, भगवान ने हमको बहुत अच्छी तरीके से ये जीवन गिफ्ट दिया, क्योंकि पता नहीं हमारे पूर्व जन्म में हम कहीं, जो हमारे वेदों में वर्णन है 84 लाख योनियां भोग करके कहीं हम ये जीवन पाए हों, या फिर हम डायरेक्ट किसी जीव से किस प्रकार से इस योनि में आए हों। तो इस जीवन को व्यर्थ ना जाने दें और अच्छे भोज्य पदार्थों को भक्ष करें, अपने शरीर को सही रखें, जिससे मन सही रहेगा, सही बुद्धि आपकी रहेगी, आप कुछ अच्छा कर पाओगे, आप अच्छे से रहोगे, आपका घर परिवार, आपका मन अच्छा रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। और ये प्रकृति आपको दोष नहीं देगी मित्रों, ये प्रकृति आपको श्राप नहीं देगी। इसलिए अच्छे रहिए, अच्छा भोजन ग्रहण कीजिए, और अपने शरीर को भगवान का मंदिर बना करके इसका ध्यान रखिए। जय श्री राम।